हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग रेस्टोरेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से प्रमोट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। बहुत सारी आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज यहाँ से पता चलेंगी। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और किसी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके आप के सामने डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस है क्या और ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये रेस्टोरेंट बिजनेस एज वेल एज जो हमारा कैफे बिजनेस होता है दोनों पे ही लागू होती। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट बिजनेस की तो ये एक लोकल बिजनेस है, मतलब ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट होने वाला बिजनेस है। अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे शहर से आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा अनटिल अनलेस वो रेस्टोरेंट इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो। और अगर वो उतना ज्यादा पॉपुलर होगा तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की उतनी ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्रेसिवली उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डिजिटल प्रेजेंस उसका जरूरी है। दो अलग अलग चीज। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एग्रेसिवली करना एक अलग चीज है और डिजिटल प्रेजेंस के अराउंड स्ट्रैटेजी बनाना एक अलग चीज है। तो दो डिफरेंट चीजें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, अब अगर कोई लखनऊ आता है तो लखनऊ में टुंडे कबाबी इज वेरी फेमस, ठीक है। तो अगर खाने की बात होगी तो कोई अगर लखनऊ आ रहा है तो वो टुंडे कबाबी में जाकर जरूर खाएगा या वहां पर जाकर वो लंच करे, डिनर करे, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो क्योंकि टुंडे कबाबी इतना ज्यादा फेमस है तो लखनऊ अगर कोई घूमने आता है तो वहां जाएगा। बट हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन नए बिजनेसेस की जो उतने ज्यादा फेमस नहीं, जिनको इनिशियल पुश चाहिए, वो रेस्टोरेंट जिनको शुरुआती पुश चाहिए ताकि लोग उसके बारे में जान सके। कहने का मतलब, जब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं कि लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जान सकें, खाना खिलाना या रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करना तो बहुत अलग बात है। सबसे पहले तो ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ेगा। भाई, आपका रेस्टोरेंट खुल गया, अब आपके आस पड़ोस के लोग जो है ना वही नहीं जानते कि यहां पर एक रेस्टोरेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ेगी ना। वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि पहली चीज तो यह है कि एक लोकल बिजनेस है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर। ब्रांड अवेयरनेस भी इस तरीके से ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। बहुत सारी यूनिक अप्रोचेज आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपनानी पड़ेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूनिक अप्रोच की बात करूं तो बहुत सारे हो सकता है आपको ऑफर्स देने पड़े, कुछ स्पेशल डेज पे आपको ऑफर्स देने पड़े। तो इस टाइप से आपको सोर्स ऑफ कंटेंट डेवलप करने पड़ेगा जो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा, जहां से अट्रैक्शन डेवलप होगा एज वेल एज ब्रांड अवेयरनेस डेवलप होगी, तब लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस अगर आप रेस्टोरेंट की डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो ओनली एज अ मीडियम यूज होता है। जो असली खेल है ना वो है कंटेंट का, और जो असली खेल है वो है ऑफर्स का। वो असली खेल जो है वो है कितने अट्रैक्टिव ऑफर्स, कितने यूनिक अप्रोच आप सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया तो केवल एक टूल हो गया ना, डिजिटल मार्केटिंग तो एक टूल हो गया। तो आपको इस चीज का स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप यूनिक ऑफर्स लेकर आए, और यूनिक ऑफर्स मतलब यूनिक अप्रोच हो उस रेस्टोरेंट की, ठीक है। तो वो आपको बैठ के डिवाइस करनी पड़ेगी और उसी को लेकर आप फिर सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि ब्रांड अवेयरनेस ही होनी है इनिशियली, ठीक है। आप ये मत सोचो कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली तो वहां पर आके बंदा जो है ना वेबसाइट के ऊपर कुछ ऑर्डर प्लेस कर देगा। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में जो हमारे फुटफॉल होता है ना, फुटफॉल उसको इंक्रीज करने की हम बात करें। तो अगर हम फुटफॉल को इंक्रीज करने की बात करें तो हमें पहले अवेयरनेस करनी पड़ेगी, और अवेयरनेस इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वो अट्रैक्ट हो और हमारे रेस्टोरेंट में आए। आई बिलीव 3-4 बार मैंने इस चीज को समझा दिया आपको, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। अब थोड़े बुलेट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोकल एसईओ। बात होगी गूगल माई बिजनेस की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर रिव्यूज तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में भी यहां पर लिखा हुआ है, क्रिएट स्ट्रैटेजीज टू गेट रिव्यूज। ये आपको पता नहीं चलेगा बट ये चीजें हिडन वे में आपके रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं तो यही चीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं तो यही चीज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो गूगल माई बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बट साथ ही साथ अगर आपका खाना नहीं अच्छा है, ठीक है, मैं कई बार ये बात कहता हूं, देखो कोई भी बिजनेस हो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मार्केटिंग इज सेकेंडरी थिंग। अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा है, अगर आपकी सर्विस ही नहीं अच्छी है, तो आप कितनी भी उसकी मार्केटिंग कर लो, एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है 1-2 लोग आप
आपके टच में आ जाए, एक दो लोग आपके सर्विस या प्रोडक्ट ले लें, बट फिर क्या होगा, जैसे वर्ड ऑफ माउथ होगा, जैसे रिव्यूज और ज्यादा लोगों तक जाएंगे और उसके बाद आपको बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। तो गूगल माई बिजनेस आपको इनिशियली प्रेजेंस दे सकता है, थोड़ी सी रीच दे सकता है, बट रिव्यूज जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जो रोल है वो प्ले करें। क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर मैं सर्च भी करता हूं, लेट्स से मैं सर्च करता हूं वेज रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो मुझे रेस्टोरेंट्स की एक जो पूरी लिस्ट है वो दिख जाएगी। गूगल माई बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, पर गूगल माई बिजनेस के कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं फोटोज में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इसका रेस्टोरेंट का इंटीरियर किस टाइप से, फैमिली रेस्टोरेंट है या नहीं है, ठीक है, किस टाइप के यहां पर मुझे जो है फूड मिल जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। और साथ ही साथ मैं क्या देखूंगा, रिव्यूज देखूंगा। अगर मुझे निगेटिव रिव्यूज दिख गए ना, आप खुद से सोच के देखिए, आप एज अ कस्टमर खुद से सोचिए कि आपको खाना खाने जाना है और आपको अगर रेटिंग 3.5 दिख जाए या 2.5 दिख जाए या 4 तो थोड़ा ठीक ठाक ही हो गई, एक बार 3.8 दिख जाए, तो आप इतनी रेटिंग्स में ना एक बार सोचने लगोगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या आप किसी से पूछोगे कि भाई जो है उस रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूं, मुझे वहां खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अगर उस बंदे ने पहले वहां पर खाना खा चुका होगा तो वो आपको उसके रिव्यूज दे देगा। अब यहां पर बात समझो, उस बंदे तक भी तो पहले ना किसी तरीके से वो रेस्टोरेंट पहुंचा होगा, उस बंदे को भी तो उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चला होगा। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो सेकंड चीज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ब्रांड अवेयरनेस, जैसे आपने देखा ब्रांड अवेयरनेस, सबसे पहले लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकल एसईओ आपका ये काम तो कर देगा गूगल माई बिजनेस कि उन लोगों को बता तो देगा, लेकिन अगर रिव्यूज आपके कॉन्स्टेंटली निगेटिव आते रहे ना तो सारा खेल बिगड़ जाएगा आपका। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि रिव्यूज मैनेजमेंट पे आपको डे 1 से ना फोकस करना है, अगर आप कुछ लंबे समय के लिए प्लान करना चाहते हैं तो। वरना आपको लगेगा शुरुआत के 8-10 दिन हमें कुछ ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद ना जब से निगेटिव रिव्यूज आने लगे तब से हमें रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया, और यही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिव्यू मैनेजमेंट जो है वो बहुत सॉलिड रखना है कि अगर कोई निगेटिव रिव्यू आ भी रहा है ना तो फिर उनसे बात करके आप देख सकते हैं कि वो रिव्यू रिमूव हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको अपने प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, या यहां पर रेस्टोरेंट के केस में तो हम बात करें, आपके फूड पे आपको भरोसा होना चाहिए। सेकंड इज फोकस ऑन डेवलपिंग फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, रन एड्स अराउंड दैट, ऑडियंस एंगेजमेंट इज की। अब इस बात को आप समझो, देखो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हो जाता है हमारे लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम इज प्योरली कंटेंट ड्रिवन। तो यहां पर आपको अच्छी फोटोज, अच्छे वीडियोस, अब तो और भी अच्छी चीज है कि आपके सामने रील्स हैं। ठीक है, और आपका जो बिजनेस है ना वो रील्स के हिसाब से ही है। ठीक है, अगर आप फूड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के एम्बियंस को दिखाना चाहते हैं, अपना जो कस्टमर्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें ना रील्स में आप बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि रील्स की रीच बहुत ज्यादा है आज के टाइम में, इसलिए मैं रील्स पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पर, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो यहां पर आपको जो एड्स रन करने हैं वो लोकली रन करने हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एड्स नॉर्मल नहीं होने चाहिए, एड्स में कुछ ऑफर्स या ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है कहीं भी, कि ये जो यूनिक अप्रोच है ना सोशल मीडिया, अब ये चाहे ऑर्गेनिक की मैं बात करूं चाहे पेड की बात करूं, ये आपको छोड़ना नहीं है। आपको यूनिक ऑफर्स वगैरह जो हैं वो लेकर आने, कुछ स्पेशल ऑफर्स, अभी मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप अपने लोकल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अराउंड आप एड्स रन कर सकते हैं, और जो मेन फोकस होगा ना वो फॉलोअर्स जो होंगे गेन करना उसके ऊपर होगा। क्योंकि एक बार आपने फॉलोअर बेस बना लिया ना इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बाद अगर आप फेसबुक एड्स भी रन करने जाओगे तो इंस्टाग्राम के बेसिस पे ही रीमार्केटिंग की ऑडियंस, बहुत सारी टाइप की रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड वंस यू हैव दैट बेस, जो आपके फॉलोअर्स का बेस होगा, उसके बाद आप कुछ भी कंटेंट डालोगे तो उसकी एक रीच होगी। स्टार्टिंग में अगर आपने फॉलोअर्स गेन के ऊपर फोकस नहीं किया, फॉलोअर्स बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं किया, तो फिर क्या होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपने ऐड चलाए, कुछ आपको लगा कि थोड़ा सा फुटफॉल इंक्रीज हुआ है, बट किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी जहां पर जो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो ग्रो हो सके। जब आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ग्रो होंगे तो उसके बाद आप वहां से रिपीट जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप वहां से ला सकते हैं। रिपीट कस्टमर्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसी चीज है ना कि लोग रेस्टोरेंट तो
जाते ही, ऐसा नहीं कि एक बार किसी रेस्टोरेंट गए उसके बाद दोबारा वहां नहीं जाएंगे। अगर वहां पर खाना उनको ठीक मिला या जो भी चीज़ है ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो फिर वो दोबारा वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो रिपीट कस्टमर्स लाने की प्रोबेबिलिटी हाई है या आने की प्रोबेबिलिटी हाई है रेस्टोरेंट्स केसेस में। बट तरीके तो आपको डेवलप करने पड़ेंगे ना, तरीके तो अपने आप डेवलप नहीं हो जाएंगे, आपको डेवलप करने पड़ेंगे। उनमें से एक तरीका यह है कि सोशल मीडिया का जो फॉलोवर बेस है वो आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी उसी के अराउंड हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे मैंने बताया कि एक एग्जांपल ये हो सकता है कि फ्री टी फॉर आर्मी पर्संस, तो ये सब चीजें ना बड़ी तेजी से वायरल होती है सोशल मीडिया पे, या इन सब चीजों को बड़ी तेजी से अटेंशन मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, दिस विल गो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट के में, रील्स में, इस टाइप से आप इस चीज को प्रमोट कर सकते हो कि भाई देयर इज फ्री टी फॉर आर्मी पर्संस। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, इनको हम बेसिकली सोशल कॉज के अंदर कंसीडर करते हैं, सोशल कॉज मार्केटिंग बोलते हैं। तो फ्री टी आप दे सकते हो आर्मी पर्संस के लिए, कुछ और ऑफर्स आप निकाल सकते हो, तो इसके ऊपर आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। मेक श्योर यू हैव क्लाइंट्स डेटा ड्यूरिंग ऑर्डर्स। अब ये बात आप समझ लो, देखो आज के टाइम में डोमिनोज में ऑर्डर करते हो ना, तो वो भी आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो भी आपसे नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस पूछते हैं, और उसके बाद जो बहुत सारे ऑफर्स हैं ओकेजन के ऊपर, डिफरेंट ओकेजन के ऊपर वो आपको ऑफर्स देते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों मैंने बताया ना कि जो रिपीट कस्टमर्स हैं रेस्टोरेंट के केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस टाइप से आपको मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट डेटा है वो ऑर्डर देते वक्त ही, जब वो ऑर्डर दे रहे हैं ना उसी वक्त आप उनसे ले लें। कोई भी तरीका हो, आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम, फोन नंबर, ईमेल के फॉर्म में। अगर भविष्य में आपको व्हाट्सएप वगैरह भी करना है ना तो आप कर सके। कैसे बताएंगे आप कि हम नई नई चीजें या नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि उनको अपने आप तो पता नहीं चलेगा जब तक कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं होंगे, और रिपीट करवाना या उनको वापस बुलाना तभी आप उनको बुला पाएंगे जब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना। तो यहां पर ही मैं बता रहा हूं आपको कि फॉलोअर्स का रोल, ठीक है, और इस डेटा का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोरिल्ला मार्केटिंग कई बार आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज है और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं गोरिल्ला मार्केटिंग की, कि मैकडी में आप देखते होगे ना बाहर एक मैकडी का जो स्टैच्यू है वो प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज बेसिकली गोरिल्ला मार्केटिंग। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, उससे फोटो खींचते हैं और फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं, वहां से उनको अटेंशन मिलती है। इस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ प्रॉप्स वगैरह जो है उनको अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे जो थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे जिसमें कुछ किड जोन का भी अलग से कर देते हैं। तो अगर आपके रेस्टोरेंट में भी इस टाइप की कुछ यूनिक चीज है ना, तो उसको तुरंत सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन मिले, क्योंकि लोग वहां पर फोटो खींचेंगे, लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर डालेंगे, अकाउंट्स के ऊपर डालेंगे। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज गोरिल्ला मार्केटिंग, जहां पर आप अपने रेस्टोरेंट के बाहर, अंदर या कुछ यूनिक चीज कर देते हैं जो एक्चुअली अट्रैक्टिव होती है। जो मैंने पॉइंट यहां पर लिखा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी स्ट्रैटेजीज उसी तरीके की हैं, बट ये स्ट्रैटेजीज सोशल मीडिया के साथ मिलके ही काम करती है। बट अगर ये स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी तो सोशल मीडिया टोटली फेल हो जाएगा। आप करोगे भी क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कुछ पोस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर डाल सकते हो कि भाई हम ये पिज्जा दे रहे हैं इतने रुपए में, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री है, बट कुछ जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे तब तक आपको वो फॉलोअर्स और वो अटेंशन नहीं मिलेगी जो आपको बेहतर फुटफॉल दे सके आपके रेस्टोरेंट में। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप इनवाइट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि केवल मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, जो आपके रेस्टोरेंट के अराउंड जो कंटेंट है वो डालेंगे और उससे फिर रीच होगी आपके रेस्टोरेंट की। ठीक है, मेक श्योर करें यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है। यहां पर हम मेक श्योर करें कि इन्फ्लुएंसर जो हो वो आप ही के निश का, मतलब फूड इन्फ्लुएंसर ही हो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर उसका लोकल जो सिटी लेवल पर इन्फ्लुएंस है वो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, आपको कोई ऐसे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है, कोई नेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर की जरूरत है जो सिटी लेवल पर हो, तभी आप उस एरिया को कैप्चर कर पाएंगे। पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप, क्योंकि लोकल बिजनेस है तो अगर आपको रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे ना तो वो उसी एरिया से मिलेंगे। तो पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे उस एरिया को पहले डोमिनेट करना है। तो पहले आप लोकल इन्फ्लुएंसर्स देखें, वहां पर आप थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे। जो भी लोकल इन्फ्लुएंसर्स अगर आपके निश में और उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, वहां से आप काफी अच्छा बेनिफिट जो है वो निकाल सकते हैं। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तो जो भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम होगी वो आपके लिए रिसर्च कर देगी। अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर इसको देख रहा है या अगर डिजिटल मार्केटिंग पर्सन कोई देख रहा है तो उसे ये चीज सजेस्ट करनी चाहिए रेस्टोरेंट ओनर, क्योंकि हम यहाँ पर भी थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। ट्रस्ट में यहाँ कोई बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला भी नहीं, क्योंकि जैसे
जैसा मैंने बताया ना, ये लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन पे उतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा जितना आपका नेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर पे लगेगा, ठीक है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो वगैरह की अगर मैं बात करूं तो आप 100% उन पे डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि अगर वहां से ऑर्डर नहीं आए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप का आपको अपना एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है ना, एक इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम इन द सेंस कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट जा रहा है, कुछ ऐड भी चल रहा है, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं कि केवल ऐड से आप काम चला लोगे जैसे ई कॉमर्स में होता है, ठीक है। अब हर बिजनेस के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। ई कॉमर्स के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बनाओ, ई कॉमर्स के लिए दूसरी चीज है। ई कॉमर्स के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्स चाहिए, फिर हमें उसको स्केल करना है, तो बहुत सारी चीजें उसके अराउंड आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 8th पॉइंट की, तो क्रिएट स्ट्रैटेजीज टू गेट रिव्यूज, वो उसी से रिलेटेड है। तो आई बिलीव अभी आपको मोटी मोटी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि अगर रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो भाई सोशल मीडिया को अच्छे से समझना होगा और सोशल मीडिया को इस तरीके से डेवलप करना होगा अपने सोशल मीडिया को, ताकि हम वहां पर जो फॉलोअर बेस है वो बना सकें और वहां पर फिर हम लोग कंटेंट जो है उसको पोस्ट करें और फिर वहां से हमें रीच मिलेगी और धीरे धीरे जो हमारा फुटफॉल है वो इंक्रीज होगा और आपको ये चीज ना कुछ 15, 20, 25 दिन में दिखनी शुरू हो जाएगी। और इसका जो इफेक्ट है ना वो भी आपको 1, 1.5, 2 महीने में ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंट इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए कि एकदम से आपका रेस्टोरेंट जो है वो ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सारे स्ट्रैटेजीज, ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।